नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 फरवरी से लेके 4 मार्च तक, 4 मार्च तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप अ, जैसा कि मैंने कहा 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक देख सकते हो, जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगी और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, साथ में एंजल की गाइडेंस आपके रिश्तों के लिए। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स। लिब्रा, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 9 ऑफ सोर्ट्स। लिब्रा आप ही का एनर्जी है, मतलब एयर साइन का, और सारे सोर्ट्स के कार्ड ही मुझे दिखाई दे रहा है। बाप रे बाप। किंग ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ट्स। बहुत खराब सिचुएशन है आपके रिश्ते की। ये इंसान परेशान है, धोखे से परेशान है, लड़ाई झगड़े से परेशान है, माइंड गेम मैनिपुलेशन से परेशान है। ये खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर से उनको वो सारी बातें याद आ रहा है जो आपने उनके साथ किया है। धोखा किया है, माइंड गेम किया है, मैनिपुलेट किया है उनको। जो भी आपने उनके साथ किया है, उनको लगता है कि बहुत बुरी तरीके से आपने उनको धोखा दिया। शायद आप लोगों में मारपीट भी हुई होगी। घर के लोग भी इन्वॉल्व हैं, बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अब ये इंसान दुखी है, परेशान है और ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। अब उन्होंने सोच लिया कि मुझे अकेला रहना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। रिश्ते अगर ऐसे होते हैं तो ऐसे रिश्ते तो बिल्कुल नहीं चाहिए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। हम ये देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। 7 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो आप लिब्रा। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, खराब है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है, 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है, और बॉटम ऑफ द डेक में भी 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लिब्रा आप खुद भी कंफ्यूजन में हो, क्योंकि आपके पास दो रिश्ते हैं, दो ऑप्शन है, इसीलिए आप भ्रमित हो।
कौन से ऑप्शन को चुने, क्योंकि किसी ऐसे रिश्ते में आप हो जहां आप आते जाते रहते हो, जहां आप बिल्कुल भी कमिटेड नहीं हो, जहां आपके लिए रिश्ते में जुड़े रहना परेशानी है, लेकिन हो सकता है ये इंसान आपसे कमिटमेंट मांग रहा है, हो सकता है ये इंसान आपको रिश्ते में बांधने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपकी वश की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी रिश्ते में हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसी रिश्ते में आपको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आप मूव ऑन करने के बारे में सोचे, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, इसकी वजह से आप परेशान हो। कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे जैसे रिश्ता चल रहा था उस तरीके से चलाना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। कभी आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे पूरी तरीके से इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हारोफंट, मुझे लग ही रहा था, तभी मैंने कहा आपसे, कार्ड भी बता रहा है। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ये पर्सन आपके साथ शादीशुदा नहीं है या शादीशुदा है, या आप जानो, लेकिन ये पर्सन दिल से बहुत दुखी है और आपके साथ ये शादी, कमिटमेंट, इन चीजों को ही देखता है। हो सकता है शादीशुदा है। बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट का कार्ड आया है लिब्रा, अगर आपको दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है, अगर मैं कहूँ हारोफंट का कार्ड आया है, हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे स्टेबिलिटी मांग रहा है, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, एक दूसरे के साथ शादी वाले रिश्ते में जुड़े हुए हो, तो ये चाहते हैं कि आप शादी के रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाएं, उनको धोखा ना दे, उनको परेशान ना करे, किसी और की वजह से उनके साथ गलत ना करे, क्योंकि आपने शायद उनको छोड़ दिया, किसी और रिश्ते में चले गए हो, या फिर अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां आपका आना जाना लगा रहता है और आप कमिटेड नहीं हो, तो ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। धोखा तो बिल्कुल भी कोई नहीं चाहेगा। ये चाहते हैं कि आप उनको कमिट करें, उनके साथ शादी करें। 1111 का कार्ड आया है, शादी के बंधन में बंधे, एक स्टेबल और एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता ये आपके साथ निभाना चाहते हैं और इसी की उम्मीद भी ये आपसे कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ एक स्टेबल रिश्ता निभाए, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता निभाए, जैसे कि और लोग निभाते हैं। जैसे लोगों की शादी रहता है, कमिटमेंट रहता है, आप उनके साथ उस तरीके का रिश्ता निभाएं। देख लेते हैं लिब्रा, आप क्या चाहते हो। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। अब तक के टॉरस हाइलाइटेड हैं, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि कुछ हो जाए, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, रिश्ता सही हो जाए। सन का कार्ड आया है, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ कप्स के कार्ड। लिब्रा, आप आपके पर्सन से भी, खुद से भी यही चाहते हो कि रिश्ते की परेशानी खत्म हो जाए, रिश्ते में आपके पर्सन ईगो में ना आए, आपके पर्सन निर्णय ले, इस परेशानी को खत्म करे और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचे। बहुत सारे लोगों की बच्चे हैं, परिवार में पारिवारिक रिश्ता ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो बच्चों की खुशी के लिए, या फिर ऐसा आप चाहते हो कि आपके पर्सन बच्चों जैसे हरकतें ना करे, मैच्योरिटी दिखाए, ईगो में ना आए, उनको सब कुछ पता है, समझदार है आपके पर्सन, तो समझदारी दिखाए, इस प्रॉब्लम को खत्म करे, क्योंकि ये आपके विश फुलफिलमेंट है। आपको पता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, फिर भी आप बचकाने हरकतें कर रहे हो, फिर भी आप बचपना कर रहे हो, फिर भी आप उनको परेशान कर रहे हो, खुद परेशान हो रहे हो, ये सोच रहे हो, ये चाहते हो जो ये आपको शायद ना दे पाए। तो इसीलिए आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको समझे, ये एक मेजर डिसीजन ले, इस परेशानी को खत्म करे। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो लिब्रा, कोई टॉरस हो सकता है, कोई लियो भी हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में पहले भी 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए थे, अगर आपको पता है तो बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, जो कि पहले भी था। एक बात बताना चाहूंगी लिब्रा, इस रिश्ते की सिचुएशन मुझे दिखाई जो दे रहा है कि आपको भी पता है कि आप थर्ड पार्टी में हो, आपके पर्सन को भी पता है। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। आप दोनों को पता है कि अगर आप दो रिश्ते में हो, मतलब आपके परिवार भी हैं और आप किसी के साथ दिल के रिश्ते में हो, और उनको भी पता है कि ये आप शादीशुदा हो, तो तीनों को पता है इस रिश्ते में कि रिश्ता कैसा है, फिर भी आप लोग इस रिश्ते में इस तरीके से इमैच्योर बिहेवियर कर रहे हो। तो आपके रिश्ते की जो भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, एक्शन लिया जाएगा, आप लो या फिर आपके पर्सन ले, फिर से रिकॉन्सिलेशन होगी। रिश्ता फिर से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब कुछ जानते हुए अगर आप कुछ दिन बाद बाद परेशान होते रहोगे और दूसरों को भी परेशान करते रहोगे, तो रिश्ता किस तरीके से सही होगा, क्योंकि यहाँ पता है कि किसी का परिवार है और दूसरे पर्सन को भी पता है कि इसके परिवार है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, या फिर आप उनके साथ जुड़े हुए हो तो उनको पता है, आपके परिवार को पता है, जिनके साथ आपने दिल का रिश्ता निभाना शुरू किया उनको भी पता है। तो प्रॉब्लम इस बात का है कि आप लोग इमैच्योर बिहेवियर कर रहे हो, तो आपको मैच्योरिटी में आना पड़ेगा। रिकॉन्सिलेशन तो होना ही होना है, क्योंकि कितने दिनों तक आप लोग इस तरीके से लड़ते मरते रहोगे, क्योंकि कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है, कम से कम इस हफ्ते तो नहीं रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लिब्रा। इफ यू बिलीव, अगर आप मानते हो तो हाँ, कुछ भी चीज आपके मानने पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से आप उस चीज को सोचते हो, मानते हो। तो इफ यू बिलीव, अगर आप मानते हो, बिलीव इट टू सी इट, जो आप मानोगे वही आप देख पाओगे।
देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल आपको अपने दोस्तों की जो टोली है, जो सर्कल है, उसे बड़ा करना चाहिए। लोगों से मेल जोल बढ़ाने चाहिए, लोगों से बात करें, उनसे सुने, उनकी प्रॉब्लम को सुने, उनका हो सके तो उनको हेल्प करें, और उससे ही आपको अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा कि हम अकेले नहीं हैं यहाँ इस रास्ते में, बहुत सारे लोग हैं, उनका प्रॉब्लम इससे भी ज़्यादा है, तो आपको कुछ हद तक परेशानी कम होता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छी बात है, लेट गो का कार्ड आया है। अगर आप पास्ट की चीजों को लेट गो करते हो, जिसकी वजह से लड़ रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेट गो करना सीख जाओगे जिस दिन, उस दिन आपको कोई नहीं परेशान कर सकता कि उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। कहने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तुम अपने आप को सही रखो, अपने कर्म को अच्छे रखो, अपनी सोच को सही रखो। बोलने वाले बोलेंगे, उसको बोलने दो, क्या बात है, क्या जाता है तुमको। जो बोल रहा है उनका वक्त जा रहा है, तो लेट गो करना सीखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।